तो दोस्तों बीजेपी का मिशन रालोद भी अब पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद अब उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी भी अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, भारत रत्न पूरी सब्जी की तरह बांटकर बीजेपी भले ही पार्टियों में फूट डाल रही है, इंडिया गठबंधन में फूट डाल के तमाम विपक्षी छोटी छोटी पार्टियों को अपने दल में कर रही है, अपने साथ कर रही है, लेकिन ऐसा करके वो कहीं ना कहीं उस भारत रत्न का भी अपमान कर रही है जो भारत रत्न मदर टेरेसा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। इधर पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देते हैं और उधर इसी सौदे के फलस्वरूप जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते और रालोद के प्रमुख ये ऐलान करते हैं कि अब भाई क्योंकि उनके दादाजी को भारत रत्न दिया गया है तो वो किस मुंह से इनकार कर दे, और बस इसी के फलस्वरूप वो अपनी पूरी समर्थन के साथ एनडीए में शामिल हो जाते हैं। यानी फिर ये सम्मान के नाम पे सौदा हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कर्पूरी ठाकुर, जिनका हमेशा से ही आरक्षण को लेकर बीजेपी ने हमेशा से उनका विरोध किया है। ये वही कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने ओबीसी आरक्षण की नींव रखी थी और हमेशा से ही आरएसएस और बीजेपी ने इनका विरोध किया, जनसंघ ने इनका विरोध किया, लेकिन आज उसी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने पूरी की पूरी नीतीश कुमार एंड टीम को अपने साथ कर लिया। यानी इधर आप भारत रत्न दीजिए, उधर पूरी पार्टी का समर्थन आपके साथ हो गया। यानी भारत रत्न अब सम्मान से ज्यादा एक सौदे के रूप में देखा जा रहा है। वही जयंत चौधरी जो हमेशा से ही बीजेपी को गालियां दिया करते थे, हाथरस का वो कांड जिसमें जयंत चौधरी जब पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे तब उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया था, पुलिस द्वारा उन पर डंडे बरसाए गए थे, तब इन्हीं जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार को जमकर खरी सुनाई थी। आज वही जयंत चौधरी बाहें खोलकर जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। ये वही जयंत चौधरी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ जो जगह जगह पलट जाऊं। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके पलट जाऊंगा। तो क्या अब जिस तरीके से वो पलट कर एनडीए में जाने वाले हैं, इसका मतलब क्या अब जयंत चौधरी चवन्नी हो गए हैं? आज राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना हो गया है। कैसे ना कैसे करके बस सत्ता की कुर्सी अपने हाथ में आनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करके साम दाम दंड भेद करके वो कुर्सी आपके हाथ में आने चाहिए, फिर चाहे उसका प्रभाव जनता पर नेगेटिव ही क्यों ना पड़े। दोस्तों, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, मदर टेरेसा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया जाने वाला वो भारत रत्न आज राजनीति की भेंट चढ़ गया है। आज क्योंकि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना है, सिर्फ वोट जीतना है, तमाम पार्टियों को अपने अंदर शामिल करना है, उसके लिए अगर 2-4 भारत रत्न ही क्यों ना बांट देने पड़े, इसमें क्या जाता है? ये सत्ता की कुर्सी से बढ़कर थोड़ी है, और यही बात आज बीजेपी ने प्रूफ कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत रत्न भंडारे में बट रही पूरी सब्जी की तरह दिया जा रहा है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भारत रत्न देने के लिए कोई विशिष्ट मानक नहीं है, या बस मांग होती जाए और हम भारत रत्न अपनी ही मर्जी से बांटते चले जाएं। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका एक बड़ा हाथ माना जाता है बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से ढहाने में, आज उन लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें खुद प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया नहीं गया था, आज उनकी याद आ गई है, उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को जिन्हें पानी पी पी कर बीजेपी गालियां दिया करती थी, आज उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाए, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद फिर अब ये एक नया एग्जाम्पल आपके सामने, चौधरी चरण सिंह को, जिन्हें हमेशा से ही एक बड़ा विरोध बीजेपी की ओर से सहना पड़ा। लगातार इस बात को हम देखते आ रहे हैं कि अब
किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। और दोस्तों अब क्या बीजेपी इस स्तर तक गिर गई है कि अब उसे कुछ वोट जीतने के लिए भारत रत्न का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जयंत चौधरी लिखते हैं कि आपने दिल जीत लिया, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पीएम मोदी ने जयंत चौधरी का दिल जीता है या पूरा का पूरा दल ही जीत लिया है। आज भारत रत्न देने के पीछे कोई विशेष मानक नहीं है। मायने क्या रखता है कि आप भारत रत्न लीजिए, लेकिन उसके बदले में हमें एक राजनीतिक दल और कुछ वोट दे दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो भारत रत्न आपका। क्या ऐसा करके हम खुद भारत रत्न के ही सम्मान का अपमान नहीं कर रहे हैं दोस्तों? जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर उनका सम्मान से ज्यादा एक सौदा किया गया कि इधर हम आपको भारत रत्न देंगे और उधर आपका दल हमारे पाले में आ जाएगा। क्या इससे भारत रत्न का ही अपमान नहीं होता है दोस्तों? जिस तरीके से भारत रत्न देने के पीछे भी अब वोटों की राजनीति की जा रही है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत रत्न देने के पीछे कोई विशेष मानक होने चाहिए या ऐसे ही पूरी सब्जी की तरह भारत रत्न बंटना चाहिए? क्या ऐसे में भारत रत्न का ही अपमान नहीं होता है? तमाम इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरीके से भारत रत्न आज सिर्फ वोटों के लिए बांटा जा रहा है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।